आपको बता दें कि ताजा मामला जो है मुसहरी थाना मुजफ्फरपुर का है और मुजफ्फरपुर की ये घटना दिल दहला देगी। एक तरफ जहां सरकार कह रही है विपक्ष को कि जंगल राज का सरकार था, वहीं दूसरी ओर अपना पक्ष का सरकार जो है सुशासन की सरकार चलाने में व्यस्त है। लेकिन ऐसी कांड बिहार में हो कहां से रही है। आपको बता दें कि तरौरा गांव की यह घटना है, जहां कोमल 22 वर्षीय कोमल रोज की तरह कोचिंग और स्कूल पढ़ाई जाया करती थी। कोचिंग से लौटने के दौरान अज्ञात अपराधियों द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। चाहिए बच्चा को कोई साहब चाहिए, कौन चाहिए, कौन नहीं है, उसका आत्मा की शांति कैसे मिलेगा। जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएगा तब तक आत्मा की शांति कैसे मिलेगा। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। नहीं तो एक गया एक के बदला पूरा घर परिवार जाएगा। हमको इंसाफ चाहिए, कौन के आत्मा के शांति। एक तरफ जहां सरकार कह रही है विपक्ष को कि जंगल राज का सरकार था, वहीं दूसरी ओर अपना पक्ष का सरकार जो है सुशासन की सरकार चलाने में व्यस्त है। लेकिन ऐसी कांड बिहार में हो कहां से रही है। आपको बता दें कि ताजा मामला जो है मुसहरी थाना मुजफ्फरपुर का है और मुजफ्फरपुर की यह घटना दिल दहला देगी। आपको बता दें कि तरौरा गांव की यह घटना है, जहां कोमल 22 वर्षीय कोमल रोज की तरह कोचिंग और स्कूल पढ़ाई जाया करती थी। कोचिंग से लौटने के दौरान अज्ञात अपराधियों द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। उसी क्राइम सीन पर मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको। ये तस्वीर देखिए, ये जो है गांव तरौरा गांव में जाती है और कोमल का घर भी इसी रास्ते में पड़ता है। और ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये बांध है। हर रोज इसी रास्ते से कोमल अपने भाई के साथ आया करती थी। किसे पता था कि कोमल अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। अब तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये नहर है और इसी नहर के साथ जो है वो रास्ते को पकड़कर अपने घर की ओर जाती थी। तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, एक वहां पर पुल दिख रहा होगा। कई बार जो है कोमल जो है उस पुल के सहारे भी घर को जाया करती थी। लेकिन अपराधियों ने ऐसा चकमा दिया कि मानो कोमल का दिमाग ही ना काम किया हो और उसका भाई आदित्य कुछ समझ ही नहीं सका और किसी तरह से भागते भागते इसी रास्ते से वो घर की ओर गई। लेकिन किसे पता था कि वो अपराधी आज जो है कोमल को खत्म ही कर देगा। लगातार होते इस कांडों से बिहार ने ये तो साबित कर दिया कि अब बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जहां एक तरफ जो है पक्ष के सुशासन बाबू की सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जंगल राज हुआ करता था, तो ये क्या है। जहां सरेआम महिलाएं बेटी को जो है सड़कों पर जो है गोली से भून दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं मुसहरी थाना के तरौरा गांव का दिखा रहा हूं, जो बिहार के एक छोटा सा गांव है। ये बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। आखिर ये हो कैसा रहा है, सरकार से सवाल हम आप और सभी लोग पूछेंगे, क्योंकि ऐसी घटना दिलों को झकझोर देती है। सिर्फ 22 साल की मासूम जिसका ब्याह जो है कुछ दिनों में होने को था, लेकिन शक, आधार, प्यार, मोहब्बत क्या था किस्सा ये तो नहीं मालूम, लेकिन कोमल अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन पुलिस लाखों दावे और वादे कर रही है कि मैं जो है आरोपियों को पकड़ लूंगा। आरोपी तो पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसी घटना बिहार में आए दिन हो क्यों रही है। रो रो कर परिजनों का जो है बुरा हाल है। परिवार की बात करें तो परिवार में
एक बहन भी है, बहन भी साथ ही में पढ़ाया करती थी, रोज वो साथ आया करती थी। लेकिन कल की बात करें तो कल कोमल के साथ कोई नहीं था, सिर्फ उसका भाई था और कोमल थी। बदमाशों ने भाई को तो छोड़ दिया, लेकिन कोमल को दरिंदगी से मारा और 3 गोलियां दाग दी। 3 गोली लगने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन लोगों को देखने के बाद जो है निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वहां से उसको SKMCH भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही गांव में आया, तरौरा गांव ये बड़ा ही चर्चित मुसहरी का ये गांव है, जैसे ही बॉडी पार्थिव शरीर जो है गांव में आता है, सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोग जो थे, जितने गांव के लोग हैं, वो जो है अपने आंसुओं को बयां कर रहे हैं कोमल का एक झलक पाने के लिए। कहा जा रहा है कि कोमल पढ़ने में बहुत तेज थी। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में जो है उन्होंने जो है प्रथम अंक से जो है प्रथम डिवीजन से जो है पास किया था। और ऐसे में इस तरह की घटना दिलों को झकझोर करके रख देती है। और क्या कुछ उनकी माँ ने कहा है, उनकी बहन ने कहा है और उनके जो परिवार के लोग हैं क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस रिपोर्ट में। हमरा कोनो लड़का आला कहे कि कोमल के गोली मार दल गाँव के बाबा दौड़ल गेली त बाबू हमर चित्ते सुतल के मैया। वार्ड मुखिया वो जरा लगवा ना कहली कि पुलिस के बुला के थाना वाला के बुलावा ले चला लगा के हमरा हॉस्पिटल में। तालू बाबू का दाम छूटल है, कोई न ले जात रहे उठा के, तो 2 गो गाड़ी परोजन के बबुआ से उठा के ले गेलक। तालू बाबू के हमरा पढ़ाई छूट गेल। ऊपर गेल स्कूल पढ़ के 5 बजे स्कूल से उतर लगा। एगो छोटा भाई लगा, उसका गाड़ी पर बैठा के ले अलग। पुल पर आगे मुंह के गुड़ के गोरी रुकैले रहलै तो कल की हॉर्न देलक ना, तब गाड़ी साइड कर लेल के मुंह बांधले रहलक। हॉर्न साइड कर के तो ये माई न अलग तनी गो लड़का ये माई कल के जल्दी पहुंच जाए माई जाए ले। ये माई आके पुल पर मार देलक हाथी पेड़ के पेड़ तार गोली 3 गो। हाँ सब दिन जाए, सब दिन जाते रहे, साले भर से जाते रहा, कहियो ना कुछ होत रहा बाबू के। की शक लगैया हमरा गांव के आदमी तकैत रहलक, ओए टुकुर टुकुर पीछा लगैत रहलक। 3 आदमी से मुंह बांध के गौरी के जान लेवा देलक। हमरा गौरी कहियो न बोल चाल कोनो से करैत रहलक। बेटा पहुंचावत रहलक, अब स्कूल में, अब स्कूल से लवैत रहलक। कोई से न बोल चाल, न मोबाइल, न कुछ। गरीब के जिंदगी अब न कमाई ले कैसी ले। पुलिस न आयल ना, बाबू के ले गल गाड़ी से, तब पुलिस से मुसहरी थाना के न आयल। जब वहाँ रास्ता में जाम चलत रहलक तो बाबू ऐसे औरी करत रहे। एगो ये में मारले रहलक, एगो पीठी में पीछे से मार देलक। हो बाबा हम कैसे जीवायो। पिताजी कहाँ रहते? उ पिता कहाँ गेले, मीटिंग में गेले ना कोनो घरे। हम भाई गेला कहला कि काम न करम त काम खाते, काम करे हो गेला के बाद ओ परसुआ चल गेला के देखला कि कोई घर में ना है। भाई के दोनों बाहर गए थे। कोई नहीं हम बेटा एगो इतना गो 2-3 आदमी बेटा गए थे काम करने। अब की करैले अपने? हम कुछ न, हम खाइला पानी बनाइले, बउआ सके देख ली गाड़ी रहिले कथी करू। की नाम रखते? सविता कुमारी। बहन कितना रहे? कोमल कुमारी हमर बेटी है। 2 बहन न लगा, ओकरा सब पढ़ाई लिखाई कोनो से पैसा कौड़ी ले गए था। यो हमार बाबू कोनो से न बोलत रहले इतना दूर में। ओकरा दोस्ती बहनबा से न किताब के रामायण ले ले सुताइत रहले, ओकरा जौरे हम रहले। नाम बताइए ना जो ए जन के लोहार 2-3 गो मचौरा दोस्त लेके बाबू के गोली मरवा देलक। हो बाबुआ आवाज लगा बउआ दोनों माई बेटी काम कर के काय पानी बरबाइत रहे। कोनो का ना जाइत रहलक, ना मोबाइल घर में रहत, ना कोनो से बात करैले।
रात के वो बेटा बैठ रहा था बहन से बात कर लेते रही ओकरे मोबाइल से। हमरा पैसा ना रहे तो बेटी कहेगी मम्मी कगो मोबाइल कहाँ से रखबे केगो मोबाइल से काम चल जाता है क्या मम्मी? मोबाइल नहीं रखी बैग में कुछ न कागज पर जब देखा दिली हो पुलिस के कुछ न बैग में एगो रही न प्यार रही तब पर्चियों में लिख के नंबर रखले रहे बाबू के हमारू नियत ना है। कितना आयु है? 22 साल हमार बाबू के सब दिन पढ़ाई हम कैसा जीवायो ना घुमार लगा अपने बहन को लेकर आदमी गोली मार दिया अकेले था। क्या बोल क्या रहा था? बोल क्या रहा था? कुछ नहीं बोला पीछे से गोली मार दिया मेरे बहन को और कुछ नहीं कर पाए करके मारा था? चलते चलते गोली मार दिया। कहाँ से आ रहे थे बहन को लेके? ब्लॉक पर मुसहरी ब्लॉक से। क्या कह रही थी बहन? कह भी रही थी क्या? बहन बोल पीछे देखना पीछे कोई आ रहा अंकल कुछ ना तू तेरा भाईजान हमारा बहन को कुछ ना कर बोलिए बचा ना बोलिए हमारा बहन हमारे सामने रो लग कुछ नहीं बोला। किस पर शक है? क्या लग रहा है? नहीं पता हमारा बहन को कोई मारेगा। कहती थी बराबर मम्मी हमको पढ़ने दो, सबके बेटी कैसे भाग जाती है किसी के साथ, हम भागेंगे थोड़ी, हम तुम्हारी अच्छा बेटी है, हम पढ़ के कुछ बन के तुमको दिखाएंगे तब तुम मेरा शादी करना। इतना विश्वास देती थी दीदी के, इतना भरोसा करती थी, इतना जो कहती थी वही करती थी। आती थी इतना से सब दिन 2 साल से पढ़ा रही है, इतना ईमानदारी से जाना आना, घर में घर का मेंटेन, सिलाई सेंटर भी चलाती थी, स्कूल में बच्चा सबको पढ़ाती थी। उसके पास यही था कि मतलब फोन नहीं था उसके पास, गरीबी के कारण कमाती थी, खुद घर अपना परिवार को खुद को देखती थी, मैनेज करने पढ़ने में भी तो पैसा लगता है, पढ़ाई भी करती थी पढ़ाती थी। इसीलिए कहती थी मम्मी अभी हमको कुछ बनने दीजिए तभी हम आप आगे मतलब शादी करेंगे, अभी रुक जाइए। तभी तो 22 साल के हो गई थी, तभी तो अगल बगल के आदमी को देखा नहीं गया उसका कि बेटी कैसे आगे बढ़ रही है। गरीब घर के बेटी कैसे आगे बढ़ेगी आप ही लोग बताइए। महादलित के बेटी को दिन दहाड़े मार देगा कोई। कहाँ तक पढ़ी हुई थी? ग्रेजुएशन की हुई थी, ग्रेजुएशन के बाद टीईटी वाला मतलब निकाल चुकी थी, उसका भी एग्जाम निकाल चुकी थी और उसको मन था कि हम कुछ बने जिंदगी में। मतलब गरीबी कारण इसके पास पैसा नहीं था दीदी के पास कि उसको पढ़ाए आगे कुछ करे, लेकिन फिर भी अपना मेहनत से कुछ पढ़ रही थी, टीईटी वाला तैयारी कर ले थी, करना चाहती थी। लेकिन ये सब देखिए, ये सब गांव समाज में सब नहीं ना होना चाहिए। बेटी को कैसे आगे बढ़ाएगा आदमी, कैसे वो अपना पैर पे खड़ा होगी। उसको आत्महत्या जहाँ चाहेगा तहाँ भी गोली मार के उसका हत्या कर देगा। शादी की भी बात चल रही थी? हाँ शादी के भी बात 4 दिन पहले एक लड़का भी देखा गया था, उसको छेका हो गया था, लेकिन यहाँ नहीं देखे थे, हम लोग देखे थे वहीं पे। हाँ यहाँ से नहीं थी, बात चल रहा था, फाइनल कुछ नहीं हुआ था अभी कि होगा मतलब शादी। क्या लग रहा है आप सब, अब क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए कि बेटी को ऐसे दिन दहाड़े मारा गया है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए ना भैया। आप ही बताइए, किसी की बेटी, आज मेरी बेटी है कल आपकी भी बेटी पढ़ने जाएगी ना, उसके साथ भी ये हो सकता है। या जिन बेटी को आगे बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है, उसको शौक नहीं है कि हम आगे बढ़े, लड़का लड़का लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं, आगे घर से निकलेगी कि नहीं बेटी, वो अपने पैर पे खड़ा होगी कि नहीं, कुछ बनेगी कि नहीं। दिन दहाड़े दरिंदर घूमेगा, बेटी सबके साथ इतना दर्दनाक घटना घटेगा तो कैसे बेटी घर से बाहर निकलेगी, कैसे वो आगे बढ़ेगी, कैसे कुछ उसका सपना कैसे पूरा होगा जब ऐसे करेगा आदमी। तो वाले आए थे, क्या आश्वासन दिए हैं? पुलिस वाले आए थे तो हम उस समय नहीं थे, उस समय हम हाजीपुर से आए हैं, मेरा घर यहाँ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अर्चना कुमारी नाम हुआ। हम मामी है उसका। रोते रोते बेहोश है, बहुत रोने लगाते हैं।